हाँ उसमें वो तब इजी रहेगा, x को फर्स्ट मान लेना और सेकंड का समाकलन, फिर अंदर जब समाकलन आएगा तो फर्स्ट का अवकलन x का 1 हो जाएगा, तो वहाँ स्टेप कम होगी खराब। सही है। किसी को इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम तो नहीं है ना? जो अभी बताया था x का प्रत्याशा मान, उसमें जो x आया था x cos 2 पाई nx बाई a जो था ना, पहला तो इससे आ गया था a स्क्वायर बाई 2, उसमें तो कोई है ही नहीं दिक्कत। इसमें आप इसको फर्स्ट मान लेना, इसको सेकंड मान लेना, तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का जब अवकलन करेंगे तो इसका 1 हो जाएगा और सेकंड का समाकलन फिर इजीली हो जाएगा। ठीक है, और कोई दिक्कत हो तो बता देना। अब देखो यहाँ पर संवेग का प्रत्याशा मान, तो यहाँ पर पी एक्स कैप हो जाएगा साई एक्स टी, साई स्टार एक्स टी, पी एक्स कैप साई एक्स टी डीवी। अब ये हम पहले प्रूफ कर चुके हैं कि तरंग फलन कैसा है, पर सामान्यीकृत है, तो इसका वैल्यू तो 1 हो गया। अब यहाँ पर पी एक्स कैप कितना आएगा, साई स्टार एक्स टी माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स। ठीक है, अब ये बीच में है px, तो इसको बीच में ही रखना है, ऐसा नहीं कर सकते आप कि इसको बाहर, इसको आगे ले लें, इसको इधर लिख लें, इसको, ये सीक्वेंस में ही रहेगा, साई स्टार पहले आएगा फिर px और फिर साई एक्स टी, तो साई एक्स टी dv। ठीक है, यही बचेगा आपका, नीचे का मान तो 1 हो गया। अब देखिए इसमें px कैप साई स्टार एक्स टी का वैल्यू कितना है, अंडर रूट 2 बाई ए साइन एन पाई एक्स बाई ए। ठीक है, फिर इसमें माइनस आयोटा एच क्रॉस है, वो कांस्टेंट है, उसको आप बाहर ले सकते हैं, चाहे तो इसको कॉमन ले सकते हैं माइनस आयोटा एच क्रॉस को। डेल बाई डेल एक्स तो यही रहेगा। अब साई एक्स टी का मान रखिए, वो कितना है, अंडर रूट 2 बाई ए साइन एन पाई एक्स बाई ए। ठीक है, तो जो आपका अंडर रूट 2 बाई ए आएगा यहाँ पर, उसको मैं आगे ले जा सकती हूँ अंडर रूट 2 बाई ए, तो अंडर रूट 2 बाई ए और अंडर रूट 2 बाई ए कितना हो जाएगा, 2 बाई ए। ये कितना हो जाएगा, 2 बाई ए। इसमें से माइनस आयोटा एच क्रॉस को भी बाहर ले लिया, तो यहाँ पर माइनस आयोटा एच क्रॉस भी आ गया। अंदर क्या बचा, 0 टू ए साइन एन पाई एक्स बाई ए और डेल बाई डेल एक्स, और क्या बचा, साइन एन पाई एक्स बाई ए। dx। ठीक है, तो ये क्या चल रहा है आपका, px का प्रत्याशा मान, ये हो जाएगा माइनस 2 आयोटा एच क्रॉस बाई ए 0 टू ए साइन एन पाई एक्स बाई ए। अब इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते कि डी बाई डी एक्स को मैं आगे लिख लूँ, इसको साइन स्क्वायर एन पाई एक्स कर दूं, ऐसा नहीं हो सकता। डी बाई एक्स बीच में है तो बीच में ही रहेगा, इसका मतलब एक साइन पाई एन पाई एक्स का अवकलन हो सकता है। इसका अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, कॉस एन पाई एक्स बाई ए। ठीक है, कॉस एन पाई एक्स बाई ए, और फिर क्या होगा, इसका हो जाएगा एन पाई बाई ए डी एक्स। ठीक है, अब एन पाई बाई ए क्या है आपका, कांस्टेंट है, इसको बाहर ले सकते हैं, 2 आयोटा एच क्रॉस बाई ए, वो भी माइनस का एन पाई बाई ए। अब अंदर क्या बच रहा है देखो, साइन एन पाई एक्स और कॉस, तो इसमें जो 2 साइन एक्स साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए क्या होता है, साइन 2a। ठीक है, तो इस 2 को मैंने यहां से हटा दिया, 2 साइन ए कॉस ए, इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, साइन 2a। ठीक है, 2 साइन ए कॉस ए को लिख दिया मैंने साइन 2a, यहाँ लिख लो 2 साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू साइन 2a। ठीक है, अब साइन 2a का क्या हो जाएगा, देखो ये कितना हो रहा है, माइनस आयोटा एच क्रॉस एन पाई बाई ए स्क्वायर। ठीक है, साइन एक्स का कितना होता है समाकलन, माइनस कॉस नहीं होता, हाँ माइनस कॉस,
माइनस, और ये बाहर माइनस है तो प्लस हो गया, ठीक है। कॉस 2 पाई nx बाई ए, और फिर इसका समाकलन करेंगे तो कितना आएगा 2n पाई बाई ए, अपॉन में आता है ना 0 से a, ठीक है। अब लिमिट रखनी है बस, इधर से मिटाऊंगी इसलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसको सॉल्व कर दो, cos 2n पाई a बाई ए कैंसिल हो जाएगा, cos 0 का वैल्यू भी 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका पी एक्स कैप इज इक्वल टू, रेगुलर क्लास लोगे तो सारी चीजें समझ में आएंगी, नहीं लोगे तो फिर एक दिन का भी छूट जाएगा तो वही आपको सामने आएगा बार बार। कॉस, अपर लिमिट लगाते हैं तो कॉस 2 पाई एन ए बाई ए, तो ये कॉस 2 पाई एन हो जाएगा एक तो, माइनस कॉस 0, ठीक है। x की जगह पर a रखा तो a से ये कैंसिल हो जाएगा और दूसरे में cos 0, ठीक है। तो अभी आ रहा है आपका n पाई आयोटा h क्रॉस, एक a से एक ये वाला कैंसिल हो रहा है, और देखो n पाई से n पाई कैंसिल हो रहा है, और क्या कैंसिल हो रहा है n आयोटा h क्रॉस बाई 2a, ठीक है। ये बचेगा n पाई से n पाई कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, तो आयोटा h क्रॉस बाई 2 बच रहा है 2a, और cos 2 पाई n की वैल्यू कितनी होगी, जैसे n की वैल्यू 0 होती है तो cos 0 का 1, n की वैल्यू 1 होती है तो cos 2 पाई की वैल्यू भी 1 होती है, माइनस cos 0 की वैल्यू भी क्या होती है 1 होती है। तो संवेग का प्रत्याशा मान कैसा आ रहा है 0, ठीक है। और स्थिति का प्रत्याशा मान कितना आया था a बाई 2, ये होगा इसके आंसर। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ कि यदि तरंग फलन आपका वास्तविक है, ये तरंग फलन आपको दिया गया था साई एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 2 बाई ए साइन एन पाई एक्स बाई ए, इस तरंग फलन में कहीं पर भी आयोटा नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब इसका आयोटा नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसका सम्मिश्र संयुग्मी भी वही फलन है। तो यदि तरंग फलन वास्तविक होता है, वास्तविक होने का मतलब क्या है कि उसका सम्मिश्र संयुग्मी भी क्या होता है वही तरंग फलन है। यदि तरंग फलन वास्तविक होता है तो उसका संवेग का प्रत्याशा मान सदैव 0 होता है। तो यदि आपको तरंग फलन ऐसा दिया हुआ है कि आपको दिख रहा है कि वो कैसा है वास्तविक है, ठीक है, आप कैलकुलेशन में आके यहाँ उलझ रहे हैं तो लास्ट में आप 0 लिख सकते हैं उसका आंसर, क्योंकि हमेशा वास्तविक तरंग फलन का जो है प्रत्याशा मान 0 होगा, इसलिए आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इस चीज को। थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद, फॉर्मूला लिखने के बाद, इतनी कैलकुलेशन के लिए यदि टाइम नहीं है तो आप डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं, क्योंकि वो हमेशा ही 0 आएगा उसका मान। ठीक है, अब इस तरीके से आपका प्रत्याशा मान ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट है आपका क्रम विनिमयक संबंध या क्रम विनिमयक संकारक, ठीक है। मिटा दूंगे। इसी तरीके से यदि आपसे पूछा जाता ऊर्जा का प्रत्याशा मान, तो ऊर्जा के प्रत्याशा मान में ई कैप कितना होता है आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल टी, तो उसमें टी के रेस्पेक्ट में होता है, और तरंग फलन यदि टी पर निर्भर नहीं है तो उस केस में क्या आएगा 0 आएगा। जैसे देखो इसी में पूछा जाता कि ऊर्जा का प्रत्याशा मान निकालिए, तो आप क्या करते साई स्टार ई कैप साई डीवी, और नीचे आता साई स्टार
साई डीवी। अब ये तो आपने कैलकुलेट कर लिया कि ये प्रसामान्यीकृत है, तो ई कैप कितना हो जाता, सिर्फ ऊपर का रह जाता साई स्टार आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल टी साई डीवी। अब इसमें साई क्या है, साई का अवकलन होगा टी के रेस्पेक्ट में। अब साई जो है वो टी पर निर्भर ही नहीं करता है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यदि आपका साई इस तरीके से होता है e⁻ आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये कोई तरंग फलन होता, तो उस केस में आप यहाँ पर टी के रेस्पेक्ट में अवकलन हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको देखना है। सेम चीज है सब में, या तो आपसे स्थिति का प्रत्याशा मान पूछेगा या संवेग का या ऊर्जा का, इससे ज्यादा तो नहीं पूछ सकता। नेक्स्ट है आपका क्रम विनिमयक संकारक। और अभिगमन संकारक। दो संकारक ए कैप व बी कैप, दो संकारक ले लिया आपने, ए कैप व बी कैप क्रम विनिमयक कहलाते हैं। क्रम विनिमयक संकारक कहलाते हैं यदि ए कैप बी कैप, इसका होल ब्रैकेट, बड़ा वाला ब्रैकेट, ना तो यहाँ पर कॉमन आता है ना कुछ भी नहीं करना, आपको कॉमा नहीं लगाना है। ए कैप और बी कैप थोड़ी डिस्टेंस में लिखने हैं और बड़ी ब्रैकेट में लिखने हैं। ठीक है, तो वो क्रम विनिमयक संबंध इस तरीके से लिखा जाता है, ए कैप बी कैप इज इक्वल टू 0 है। इसको बोलते हैं क्रम विनिमयक ब्रैकेट। ठीक है, तो ए कैप बी कैप दो संकारक हैं, यदि उनका ए कैप बी कैप का ये ब्रैकेट इक्वल्स टू 0 होता है तो वो संकारक कैसे कहलाते हैं, अभिगमन संकारक। अब इस ब्रैकेट को ओपन करने का तरीका क्या होता है, ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप, ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप। ठीक है, तो क्रम विनिमयक जो ब्रैकेट होता है ए कैप बी कैप, ना ही इंटू लगाना है यहाँ पर ना ही कॉमा लगाना है, कुछ नहीं लगाना। ए कैप और बी कैप को थोड़ी डिस्टेंस पर लिखना है, ब्रैकेट में लिखना है, बड़े में, छोटे ब्रैकेट में नहीं लिख सकते, बड़े ब्रैकेट में ही लिखा जाता है। और इसको खोलने का तरीका ये है, ए कैप बी कैप यदि एक ब्रैकेट में है तो आप उसको कैसे लिख सकते हैं, ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप। और क्रम विनिमयक संकारक के लिए जरूरी क्या है कि इसका मान 0 हो, तो आप लिख सकते हैं अतः ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0, क्योंकि ए कैप बी कैप इज इक्वल टू 0 होता है, वही क्या होते हैं क्रम विनिमयक संकारक। और इसको खोलने का तरीका क्या है, ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप। तो इसका मतलब जब ये 0 है तो ये पार्ट भी आपका 0 होगा। अब ये 0 है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ए कैप बी कैप इज इक्वल टू बी कैप ए कैप। और इसका मतलब ही तो होता है कि दोनों संकारक क्या है, क्रम विनिमयता का पालन कर रहे हैं। ए कैप बी कैप या बी कैप ई कैप का मल्टीप्लाई क्या है, सेम है, अतः संकारक क्रम विनिमय है। संकारक ए कैप बी कैप क्या है, क्रम विनिमय है। और यदि आपको इस तरीके से है, कोई दो संकारक है ए कैप बी कैप, उनका ये जो ब्रैकेट है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, तो इसका मतलब इसको खोलने का तरीका क्या है, ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप इज नॉट इक्वल्स टू 0। और क्या लिख सकते हैं, ए कैप बी कैप इज इक्वल टू बी कैप
नॉट इक्वल टू 0 आएगा, इसको उधर ले जाएंगे। अतः दोनों संकारक क्रममिन्मयता का पालन नहीं करते हैं। यदि ये वाली सिचुएशन हुई कि ए कैप बी कैप का ब्रैकेट नॉट इक्वल टू 0 है, अतः संकारक ए कैप बी कैप क्रम विनिमयता का क्रम विनिमय नहीं है। नॉट इक्वल्स टू 0 मतलब क्रम विनिमय नहीं है, इक्वल्स टू 0 मतलब क्रम विनिमय है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कल पूरी क्लास इसी पे होगी आपकी, क्रम विनिमयता संबंध। ठीक है, अब पढ़ेंगे इसमें क्रम विनिमय संकारक के गुणधर्म, फिर जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड वो। ठीक है, तो इस संबंध को आपको दिमाग में रखना है। अब इसके जैसे कुछ गुणधर्म है, क्रम विनिमयता के गुणधर्म। मिटा दूं ये? गुणधर्म, क्रम विनिमय संकारकों के गुणधर्म। गुणधर्म क्या होते हैं? जैसे ए कैप बी कैप होता है, वो इक्वल्स टू होता है माइनस ऑफ बी कैप ए कैप के। ठीक है, ए कैप बी कैप किसके इक्वल होगा? माइनस ऑफ बी कैप ए कैप के। इसके अलावा जैसे ये पहला हो गया, दूसरा है जैसे ए कैप दिया हुआ है बी कैप प्लस सी कैप, दो संकारक है ए कैप और बी कैप सी कैप। तो इसको खोलने का तरीका क्या होता है? ए कैप बी कैप प्लस ए कैप सी कैप। ठीक है, ए कैप बी कैप प्लस सी कैप कितना होता है? ए कैप प्लस बी कैप प्लस ए कैप प्लस सी कैप। ठीक है, और यदि ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ए कैप बी कैप सी कैप इस तरीके से है, तो कैसे लिखेंगे? बी को बाहर लेना होता है, बी कैप ए कैप प्लस सी कैप नहीं इस तरीके से, और सी पीछे जाएगा तो ए कैप प्लस इस तरीके से। एक और है लास्ट, ये है ए कैप, अंदर इसमें बी कैप और सी कैप वो दोनों भी आपस में कैसे है? क्रम विनिमयक है। ठीक है, तो इसको कैसे ओपन करते हैं? चक्रीय रूप में चलो, ए बी सी है तो फिर क्या आएगा? बी सी ए प्लस सी ए बी, याद करने के लिए ये। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ए कैप बी कैप दो संकारक हैं, क्रम विनिमयक हैं, तो इसका गुणधर्म होता है कि ये इक्वल होता है माइनस ऑफ बी कैप ए कैप। इसको प्रूव भी कर सकते हैं, जैसे देखो ए कैप बी कैप है, इसको कैसे खोलते हैं? ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप। अब इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? माइनस कॉमन लेके इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, बी कैप ए कैप माइनस ए कैप बी कैप, और ये किसके इक्वल होगा? माइनस ऑफ बी ए। ठीक है, क्योंकि इसको ओपन कैसे करेंगे? बी कैप ए कैप माइनस ए कैप बी कैप, तो प्रूफ हो गया ये। इसी तरीके से ये है ए कैप बी कैप प्लस सी को कैसे लिखेंगे? ए कैप बी कैप प्लस ए कैप सी कैप। ये तीसरा गुणधर्म इनटू में है, तो पहले जो बी है इधर की साइड है, इसको बाहर निकाल लो, ए कैप सी कैप, और सी जो पीछे है इसको पीछे छोड़ के ए कैप प्लस बी कैप। याद करने का तरीका, और एक ये जो है इसको चक्रीय रूप में याद कर सकते हैं, जैसे ए बी सी, और बी से स्टार्ट करेंगे तो बी सी ए, और ए लास्ट वाला सी से स्टार्ट करेंगे तो सी ए बी।
इनका तीनों का योग 0 है। अब आपको जो भी चाहिए उसको एक तरफ लिख लो, इन दोनों को माइनस करके दूसरी साइड में आ जाएगा। ये हो गया आपके क्रम विन्मयक संकारकों के गुणधर्म। नेक्स्ट कल पढ़ेंगे